आखिर क्यों दिया चाइना ने धोखा? चाइना के वजह से क्यों हुआ कलयुग का अंत? तैयार हो जाइए अपने कल्पना के दरवाजे को खोलने के लिए। अमेरिका अफ्रीका के पास पहुंचता है, अफ्रीका के तटों पर अपने शिप को लगाता है, वहां पे अपने आर्मी को उतार देता है। अमेरिका का किंग धीरे धीरे अफ्रीका के लोगों को लूटने लगता है। मर्दों को काट दिया जाता है और महिलाओं को गुलाम बना लिया जाता है। यह उड़ती हुई खबर रसिया तक पहुंचती। रसिया भी अपने आर्मी को तैयार कर लेता है और इंडिया की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब यह खबर चाइना को पता चलती है तो चाइना के किंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वह कोई चालाकी के बारे में सोच रहे होते हैं। वे अपने सिंहासन से उठते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वह रथ पर बैठते हैं और पहुंचते हैं एक खुफिया गुफा में। वह जब खुफिया गुफा में अंदर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक बहुत बड़े बर्फ की सीढ़ी को दिखाया जाता है। वह अपने तलवार को निकालते हैं और उस बर्फ की सीढ़ी में एक छेद करते हैं। उसके अंदर एक इंजेक्शन जिसमें वाइट कलर का लिक्विड भरा होता है वह दिखता है। वह उस इंजेक्शन को निकालते हैं, एक इंसान को लाया जाता है। वह उस इंसान में इस इंजेक्शन को लगा देते हैं। समय बीतते जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट और 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे के बाद वह आदमी खून की उल्टियाँ करने लगता है। उसके शरीर पे बड़े बड़े दर्दनाक घाव हो जाते हैं। उसके मांस सड़ने लगते हैं। उसकी खून की उल्टियों को एक बाल्टी में इकट्ठा कर लिया जाता है और उस खून को 500 आदमियों को पिला दिया जाता है। समय बीतता है और 1 घंटा होता है। वह 500 आदमी खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। 1 दिन के बाद वह सभी मर जाते हैं। उनके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया जाता है। किसी गाजर मूली के तरह छील दिया जाता है। उसके बाद उन सभी के शरीर के टुकड़ों को पानी में सिझाकर पैक कर दिया जाता है और राजा अपने 3 बेटों को बुलाता है। 3 बेटों को 5-5 हजार बॉक्स थमा देता है और अपने हाथ में एक सिंबल रखा होता है। यह सिंबल होता है द ग्रेट मिलिट्री जनरल ऑफ ऑल द चाइनीज आर्मी। इंडिया वालों को भी यह खबर उड़ती उड़ती और तैरती तैरती मिल चुकी होती है कि अमेरिका और रसिया उनके ऊपर हमला करने वाले हैं, क्योंकि यह सवाल है वर्ल्ड सुपर पावर बनने का। जो इंसान या जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी देश के पास फूड होगा इस समय पर, वह इस दुनिया का सुपर पावर कहलाएगा और इस दुनिया पर उसी का राज होगा। इंडियन और इजिप्टियन लीडर को जब यह बात पता चलती है तो वह अपने जनरल को ऑर्डर देते हैं कि 10,000 आदमी की सेना को तैयार करो और चलो हिमालय की तरफ। भले ही हिमालय आज बर्फ से ढका ना हो, लेकिन आज भी वह इतना गौरवशाली है कि इन सबको तो वह चुटकियों में मिटा के रख देगा। 10 दिन के सफ़र के बाद इंडियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी और रसियन आर्मी तीनों अब आमने सामने में खड़े होते हैं। अमेरिकन और रसियन आर्मी हिमालय के नीचे कैंप लगाकर बैठे होते हैं और इंडियन आर्मी हिमालय के ऊपर कैंप लगाकर बैठी होती है। इंडियन आर्मी के लीडर कैंप में बैठे होते हैं। उसी समय पर्दा कैंप का हटता है और उसके अंदर एक अमेरिकन आदमी का सैनिक खड़ा होता है और वह कहता है कि हमारे लीडर ने आपको बातचीत करने के लिए बुलाया है। तो इंडियन आर्मी के लीडर कहते हैं ठीक है, चलो देखते हैं। इंडियन आर्मी का लीडर और अमेरिकन आदमी का लीडर आमने सामने बैठा होता है। तब अमेरिकन आदमी का लीडर बोलता है कि अगर जो तुमको जिंदा रहना है तो चुपचाप हमारी गुलामी कर लो, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और तुम्हारी
प्रजाति को हम लोग नष्ट करके रख देंगे। तो चुपचाप हमारी गुलामी कर लो, ज़्यादा सोचो समझो नहीं। तब इंडियन आर्मी का लीडर बोलता है हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, तुम ज़्यादा उछलो न, देखते हैं कौन कितना बड़ा, देखते हैं किसके एटम बम में कितना ज़्यादा ताकत है। क्योंकि वहाँ पर माहौल गर्म हो रहा था तो दोनों के सेनापति उसे लेके चले जाते हैं, आपस अपने अपने सभी को अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चाइनीज़ किंग का पहला बेटा, जो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, अमेरिकन किंग, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझता है, उसके पास बैठा होता है। पहला बेटा अब अमेरिकन किंग को चापलूसी करते हुए बोलता है, मक्खन लगाते हुए बोलता है कि इंडिया कितना घटिया है, उसने अकेले ही अनाज को उपजा लिया, हम लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, आप बस हमें 5% हिस्सा दे दीजिएगा, हम लोग आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, एटम बम से लेकर सेना तक। हम आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं, 5000 किलो मांस, जो आपके सेना को शक्ति प्रदान करेगा। क्या आप हमसे हाथ मिलाना चाहेंगे? आप तो इतने महान हैं, आगे आने वाले इस पीढ़ी के समय आप ही हमारे सुपर पावर होंगे, हमारे किंग होंगे, बस हमें 5% हिस्सा दे दीजिएगा अनाज में, इतना ही करना है बस। तो अमेरिका का किंग हंसते हंसते बेलून की तरह फूल जाता है इतना तारीफ सुनकर, तो वह मान जाता है। उसको पता नहीं था वो अपने पतन का कारण बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं। अब दूसरा बेटा रसिया के पास पहुंचता है, रसियन को जाकर बोलता है कि क्या आप ही अमेरिका इंडिया ये लोग कितना घटिया है, बताइए आप, हम लोग तो पहले भी दोस्त रह चुके हैं, इसलिए हम आपका मदद करने आए हैं, आप सब कुछ ले लीजिएगा, हम इसलिए आपके लिए 5000 किलो मांस लेके आए हैं, आपका सेना सबको फाड़ के रख देगा, वाह इसके अंदर हम लोग जादुई शक्ति जानते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपकी तरह पूरी तरह से मदद करेंगे, तन मन धन सब चीज़ से मदद करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बस आप हमको 10% दे दीजिएगा, देंगे ना। आपका रसिया एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर है, आप लोग इतना दयालु हैं, इतना महान हैं, देंगे कि नहीं। तो वो रसिया का भी मान जाता है, कैसे भी कर क्या कर सकता है बेचारा। वो इंडिया के पास पहुंचता है, बोलता है, तीसरा बेटा बोलता है कि आप क्या ये लोग, आपको देखिए आपसे जलने लगा है, बस आप लोग पेड़ क्या लगा दिए, लोग जलने लगा, इतना घटिया सब देश है, बताइए हैं, आपके पूरे साम्राज्य को ख़त्म करने का ये लोग प्लानिंग बना रहा है, एटम बम गिरा देगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, हम लोग पगले में रहते हैं, आप बस अनाज का व्यापार जारी रखिएगा, आप जितना अनाज उपजाइएगा हमको भी दीजिएगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको पैसा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, और सेना उना सब चीज़ से मदद करेंगे, बगले का दोस्त हैं आपका, हम लोग पास देखिए कितना ज़्यादा आदमियों सब है, हम लोग पास ढेरी पॉपुलेशनों है, हम आपको मजदूरों प्रोवाइड करा देंगे, बस आप जो है हमारे साथ हो जाइए, हम आपके लिए एकदम तोहफा भी लेके आए हैं, एकदम आपका सेना एकदम तुरंत पहलवान बन जाएगा। तो इंडिया का भी मन ही जाता है, ठीक है चलो, तो सब जगह मिठाई बढ़ जाता है 5000 किलो का, सभी सेना मिठाई मतलब मांस खाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 घंटा पुर जाता है। अचानक से यह होता है कि चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है, सभी सेनाएं उल्टी करने लगती है खून की, उनका शरीर जवाब देने लगता है, वे लोग जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगते हैं। यह देखकर तीनों सेनाएं चाइना पर गुस्सा हो जाती है। एक बहुत बड़ी विशाल सेना धीरे धीरे हिमालय की तरफ बढ़ रही होती है। बीच में चाइनीज किंग खड़ा होता है जो जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है, कैसा लगा हमारा तोहफा, क्या आपको हमारा तोहफा पसंद आया? तब अमेरिका, रसिया और इंडिया तीनों पागल हो जाता है, एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। सभी सेनाएं चाइना पर हमला कर देती है, लेकिन चाइनीज किंग अलगे मूड में होता है, पता नहीं उसको कौन सा भूत धर लिया होता है, वो डायरेक्ट एटम बम निकाल देता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है। उसी समय इंडियन का भी जो लीडर होता है उसका भी दिमाग घुसिया जाता है, वो भी एटम बम निकाल देता है, रसिया का भी निकाल देता है।
अमेरिकन एकदम सठियाया बुढ़ा, वो तो 14,000 एटम बम निकाल देता है, बड़का बड़का निकाल देता है। ये देखकर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, ये क्या हो रहा है भाई। सभी लीडर एक के साथ एटम बम का बटन दबा देते हैं। मिसाइलें सौ कर आसमान में चले जाती हैं। मिसाइल पहुंचती है अंतरिक्ष में। ऊंचाई से देखो तो पृथ्वी एक बंजर डेजर्ट के समान हो चुका होता है इस समय। मिसाइल आसमान से वापस जमीन की तरफ जाने लगती हैं। मिसाइल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एटम बम्स, लगभग 16,000 एटम बम आसमान से नीचे की तरफ आने लगता है। उसी समय पूरा अंतरिक्ष फट जाता है और वहाँ बीच से निकलते हैं द ग्रेट गॉड कल्कि। पूरी आसमान में शांति फैल जाती है, समय रुक सा जाता है। उसके बाद ग्रेट गॉड कल्कि अपने हाथों को उठाते हैं, एक सीढ़ी सा बन जाता है और सभी बच्चों के पास एक एक देवदूत आते हैं। वह देवदूत उन बच्चों को लेकर उस सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं स्वर्ग की तरफ। और द ग्रेट गॉड कल्कि आयुष्मान के सामने प्रकट होते हैं। आयुष्मान उनके सामने उनके पैरों पर गिर जाता है। तब भगवान बोलते हैं कि तुमने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया है, इसलिए आज मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तब आयुष्मान अपने जेब में हाथ डालता है और कुछ बीजों को भगवान को दे देता है और बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्रेम से बस यही चीज़ है, आप कृपया कर रख लीजिए। तब भगवान बोलते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है, मुझे तुम्हारे प्रेम से ही मेरा पेट भर गया, मुझे यह इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, बस तुम मुझे प्रेम करते हो, यह ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद वे गायब हो जाते हैं, इस संसार में विलीन हो जाते हैं। उसी समय अंतरिक्ष से देखो तो 16,000 एटम बम एक ही साथ फट जाता है। एक पॉइंट से आग का भवंडर निकलता है और पूरे संसार को घेर लेता है। यह आग का भवंडर पूरे संसार को जलाकर खाक कर देता है। ना इंसानों की ना जानवरों की किसी की भी चीख या चिल्लाने तक की आवाज़ नहीं आती। लेकिन हिमालय पर हमें एक बच्चे को बैठे दिखाया जाता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि आयुष्मान होता है। वह मंत्र को वापस पढ़ना चालू करता है और वापस उसके शरीर से एक उजली रोशनी सी निकलती है जो आसमान की तरफ जाने लगती है। उसका शरीर जलकर खाक हो जाता है। वह रोशनी वापस समय काल में पीछे आ जाती है और अपने पुराने शरीर में, जो आयुष्मान का असली शरीर था, उसमें प्रवेश कर जाती है।